हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैट मूवी की। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब कैट मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत ओसाका शहर से होती है। यहाँ एक फैक्ट्री में मर्सिडीज कार एंटर होती है। वहाँ पर एक पिंक ट्रक भी थी। ट्रक में कैट नाम की लड़की और उसका साथी वेरिक थे। कैट अपने वेपन्स चेक कर रही थी और उसका निशाना अचूक था। वेरिक भी जानता था कि कैट का काम इम्प्रेसिव था और वो कैट की तारीफ कर रहा था। वेरिक कैट को उसका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक देता है। अब कैट कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ट्रक से बाहर आती है। वो फैक्ट्री के बाहर खड़े गार्ड से एक एड्रेस पूछने लगती है तो गार्ड कहता है कि यह एड्रेस वाली जगह फैक्ट्री की दूसरी तरफ है। पर उसी वक्त कैट दोनों गार्ड पर हमला करती है और उन्हें मार देती है। गार्ड को मारने के बाद कैट ऊपर एक जगह पर छिप जाती है। यहाँ कैट अपनी स्नाइपर गन निकालती है। अब कुछ देर बाद फैक्ट्री पर एक कार आती है। कार में से एक आदमी बाहर आता है। कैट उस आदमी को मारना चाहती थी, लेकिन कैट को कार में एक लड़की भी दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर कैट यह काम करने से मना कर देती है। पर वेरिक कैट से कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में यह काम करना होगा। अब ना चाहते हुए भी कैट उस आदमी पर गोली चलाकर उसे मार देती है और यह सब देखकर वो लड़की डर के मारे चिल्लाने लगती है। वहां पर एक आदमी यह सब देख लेता है और वो अपने ड्राइवर को जल्दी से यह कार लेकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है। यहाँ हम कैट को भी देख पाते। उस आदमी को मारने के बाद वह काफी दुखी थी और यह था कैट मूवी का इंट्रो सीन। अब नेक्स्ट सीन में हम टोक्यो शहर देख पाते। उस हादसे को 10 महीने बीत चुके हैं और अब कैट टोक्यो शहर में थी। कैट अब भी वह हादसा नहीं भूल पाई थी। वो वेरिक से कहती है कि अब मैं यह काम छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ओसाका शहर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं काफी परेशान हूँ। तब वेरिक कैट से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गिल्ट फील कर रही हो, पर मैं भी नहीं जानता था कि वहां पर वह लड़की भी मौजूद होगी। वेरिक कैट से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक आखिरी काम कर लो, फिर चाहो तो तुम यह काम छोड़ देना। तब कैट वेरिक की बात मानकर वह काम करने के लिए रेडी हो जाती है। यह आखिरी काम करने के बाद कैट रिटायर होकर एक नई शुरुआत करके अपनी फैमिली बसाना चाहती थी। अब कुछ देर बाद कैट एक रेस्टोरेंट में आती है। वहां पर एक बंदा कैट के पास आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। कैट और वो शख्स काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक होटल रूम में देखते हैं, जहां पर वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद कैट उस आदमी का वॉलेट चेक करती है जिसमें उसका आईडी था। कैट उस आदमी के आईडी को देख रही थी, तभी उसे अपने मोबाइल पर आखिरी टारगेट की डिटेल और उसकी लोकेशन मिलती है। तो कैट उस शख्स को वहां से जाने के लिए कहती है। अब कैट मेंशन की गई लोकेशन पर अपने वेपन्स लेकर पहुंच जाती है। कैट अपनी स्नाइपर गन निकालकर टारगेट पर निशाना लगाने के लिए रेडी थी। कुछ देर बाद वह टारगेट वाला शख्स बाहर आता है और वो कैट के निशाने पर था। पर यहाँ कैट अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसे चक्कर आने लगे थे और यहाँ पर वह टारगेट पर फोकस नहीं कर पाती और वो निशाना चूक जाती है, जिससे वो शख्स समझ जाता है कि उस पर हमला हुआ है। तो वह अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। अब कैट भी बिल्डिंग से नीचे आती है। उसे वहां पर एक कार दिखाई देती है। कैट वहां मौजूद लड़कों पर हमला करती है और कार की चाबी छीन लेती है। कार लेकर कैट वहां से निकलती है। यहाँ पर एक शख्स कैट को देख लेता है। कैट वो कार फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी। पुलिस कार भी उसके पीछे लगी हुई थी। अब यहाँ पर कैट को फिर से चक्कर आने लगते हैं, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से कार पलट चुकी थी और कैट भी बेहोश हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया गया है, जहां पर बचपन में कैट वेरिक के साथ थी और वेरिक ने ही कैट को युद्ध की तालीम दी थी और वेरिक ने ही उसे लोगों को मारना सिखाया था। कुछ देर बाद कैट को होश आता है। वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में थी। एक डॉक्टर कैट के पास आता है। डॉक्टर कैट से कहता है कि तुम किसी रेडियो एक्टिव चीज के कांटेक्ट में गई थी, जिससे कैट के शरीर में पोलिनियम 204 मिला है। तब कैट को याद आता है कि रेस्टोरेंट में कैट ने उस शख्स के साथ ड्रिंक्स लिया था और शायद उस शख्स ने ड्रिंक में कोई ड्रग्स मिला लिया होगा। पोलिनियम 204 एक खतरनाक केमिकल था, जिसके चलते कैट सिर्फ 24 आवर्स में मारी जाएगी। डॉक्टर की अब बात सुनकर कैट चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही दिन बचा था। अब कुछ देर बाद कैट डॉक्टर का पोशाक पहनकर वहां से
निकलती है। कैट से इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी, लेकिन कैट उस डॉक्टर को गन पॉइंट पर रखकर उसे मेडिकल स्टोरेज रूम में ले जाती है। कैट डॉक्टर को कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन देने के लिए कहती है और वो सब लेकर कैट हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। अब कैट सच्चाई जानना चाहती थी। कैट ने उस दिन होटल रूम में उस शख्स की आईडी देख ली थी, तो वह उसका एड्रेस जानती थी। कैट उस एड्रेस पर जाने के लिए निकलती है। वो शख्स अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा था, तभी कैट वहां आकर उस शख्स पर हमला करती है। कैट उस शख्स को गन पॉइंट पर रखकर पूछती है कि तुमने वो ड्रग्स मेरी ड्रिंक में क्यों मिलाई थी। तो वो शख्स कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। किनामा नाम की खतरनाक गैंग में साटो नाम का आदमी काम करता है और उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। वो शख्स कहता है कि हम भी उस गैंग के गुलाम थे, पर यह काम करने के बाद उन्हें गैंग से आजाद कर दिया गया। वो शख्स अपनी वाइफ के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। यह सब सुनकर कैट शांत हो जाती है। अब कैट उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वहां से निकलती है। कैट वहां से सीधा वेरिक के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। तब वेरिक कैट से कहता है कि इस खतरनाक ड्रग का जरूर कोई एंटीडोट हाजिर होगा। तब कैट वेरिक से कहती है कि मुझे पोलिनियम 204 दिया गया है, जिसका कोई एंटीडोट नहीं है। अब कैट उस आखिरी टारगेट के बारे में जानना चाहती थी, तो वेरिक कहता है कि उसका नाम किजिमा है। किजिमा ओसाका शहर में भी था। कैट ने वहां पर जिस आदमी को मारा था वो किजिमा का भाई था। वेरिक कैट से कहता है कि किजिमा शायद तुम्हारे बारे में जान चुका होगा और उसने बदला लेने के लिए ही यह सब किया होगा। अब कैट वेरिक को साटो के बारे में पूछती है, तो वेरिक कहता है कि किजिमा के आदमी ब्लैक लिजर्ड नाम की जगह पर कई बार जाते हैं। यह सुनकर कैट वहां से निकलती है। अब नेक्स्ट सीन में कुछ लोग ब्लैक लिजर्ड जगह पर आते हैं और वो सब अंदर दाखिल होते। कैट भी वहां पर आ चुकी थी। अंदर साटो अपने कुछ लोगों के साथ डिनर कर रहा था, तभी अचानक से वहां कैट आकर गार्ड को खत्म कर देती है। वो साटो के पास आकर उसे पूछती है कि तुमने मुझे पोलिनियम 204 ड्रग्स क्यों दिया, पर साटो कैट को कोई जवाब नहीं देता। तब कैट साटो के सामने उसके एक आदमी को मार देती है। साटो कैट से कहता है कि मैं बस किजिमा के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा था। साटो कैट से माफी मांगता है और कहता है कि तुम किजिमा तक नहीं पहुंच सकती। यह सुनकर कैट साटो को भी मार देती है। वहां पर साटो के कुछ आदमी भी आ जाते हैं, पर कैट वहां पर एक आदमी को पकड़ लेती है। यहाँ पर साटो के आदमी कैट पर हमला करते। कैट भी उनका मुकाबला करती है। यहाँ पर साटो के ढेर सारे आदमियों से कैट मुकाबला करती है और सबको एक एक करके खत्म कर देती है। अब सिर्फ एक ही आदमी बचा था। तब कैट उसे किजिमा के बारे में पूछती है। तब वो आदमी कैट से कहता है कि किजिमा की एक भतीजी है जिसका नाम एना है और सिर्फ उसी के जरिए तुम किजिमा तक पहुंच सकती हो। अब कैट एक इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है जिससे वो होश में रह सके। अब कैट वहां से निकलकर एक क्लब में आती है। क्लब में कैट को एना भी दिखाई देती है। एना को देखकर कैट समझ जाती है कि यह वही लड़की थी जिसके डैड को ओसाका शहर में कैट ने मारा था। वहां पर एना के गार्ड्स भी थे। कैट उन गार्ड्स पर हमला करती है और एना को अपने साथ लेकर वहां से निकलती है। कैट एना को एक जगह पर लेकर आती है और उसे किजिमा को यहाँ पर बुलाने के लिए कहती है। तब एना कहती है कि मैं किजिमा के एक रेंजी नाम के खास आदमी से बात करती हूँ और सिर्फ रेंजी ही किजिमा से बात करता है। अब कैट के कहने पर एना किजिमा से बात करती है और उसे कहती है कि मुझे एक लड़की ने किडनैप कर लिया है। अब कैट किजिमा से बात करती है। वो कहती है कि अगर तुम एना को जिंदा देखना चाहते हो तो 1 घंटे में मुझे मार्केट में आकर मिलो। एना कैट से कहती है कि किजिमा को अपने सिवा किसी की भी कोई परवाह नहीं है। अब कैट एना को लेकर वॉशरूम में आती है जहां पर वो अपने शरीर पर लगे जख्म साफ कर रही थी। कैट के शरीर पर जख्म के निशान एना देखती है। वो कैट से कहती है कि तुम काफी बहादुर लड़की हो। अब कैट एना को एक बाथरूम में लेकर आती है और टैप से उसे बांध कर वहां से निकलती है। वॉशरूम के बाहर वह आउट ऑफ ऑर्डर का साइन बोर्ड रख देती है। अब कैट मार्केट में आती है। उसे वहां पर किजिमा के आदमी भी दिखाई देते। कैट उनके पास आकर किजिमा के बारे में पूछने लगती है। तब किजिमा का एक आदमी कैट से कहता है कि तुम पहले एना को यहाँ पर लेकर आओ, पर कैट मना कर देती है। तब किजिमा के आदमी कैट पर हमला करते। कैट भी अपनी गन निकालकर उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है और उनसे बचते हुए वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ एना वो पट्टी निकाल देती है और वो आजाद हो जाती है। एना जब बाहर आती है तो वो देखती है कि वहां पर किजिमा के आदमी मौजूद थे, पर यहाँ पर वो लोग एना को मारना चाहते थे। पर राइट टाइम पर वहां पर कैट आ जाती है और वो किजिमा के आदमियों पर गोली चलाकर उन्हें खत्म कर देती है। अब वहां पर पुलिस भी आने वाली थी तो कैट एना को साथ लेकर वहां से भागने लगती है।
एक सेफ जगह पहुंचकर कैट एना को वहां से चले जाने के लिए कहती है, पर एना कहती है कि वो लोग मुझे मारना चाहते थे, तो अब मैं तुम्हारे साथ ही सेफ हूँ। अब कैट को अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिरती है। एना कैट के पास आकर उसे इंजेक्शन देती है। तब कैट कहती है कि मैं मरने वाली हूँ और यह सब किजिमा ने किया है। यह सुनकर एना कैट से कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों तय करते हैं कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। अब कैट एना को एक टी शर्ट देती है और एक सनग्लासेस भी देती है जिसे वो पहचान में ना आ सके। कैट एना से पूछती है कि रेंजी कहाँ पर मिलेगा। तब एना कहती है कि रेंजी से पहले मेरे डैड किजिमा के लिए काम संभालते थे, पर किसी वजह से किजिमा ने उसके डैड को मरवा दिया और अब वो सारे काम रेंजी संभालता है। एना कहती है कि रेंजी का एक बॉयफ्रेंड है और वो रेंजी के साथ एक टावर में रहता है। कैट और एना उस टावर में घुसने का प्लान बनाते हैं। अब कुछ देर बाद एना टावर वाली बिल्डिंग के बाहर आकर दरवाजा खटखटाती है और वो रोने लगती है। वो सबसे कहती है कि मैं किसी तरह कैट से जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। अब एना को रेंजी के बॉयफ्रेंड के पास लाया जाता है। वो एना को देखकर चौंक जाता है। रेंजी के बॉयफ्रेंड का नाम चैन था। अब उसी वक्त कैट भी वहां पर आ जाती है और वो चैन से रेंजी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन चैन मना कर देता है और वो कैट पर हमला करता है। अब यहाँ पर कैट और चैन के बीच फाइट चल रही थी। वही एना को वहां पर एक गन मिलती है। चैन काफी ताकतवर था और वो कैट की जबरदस्त धुलाई करता है। यहाँ चैन कैट को मारने ही वाला था। तब एना वहां आकर चैन पर गोली चलाने की कोशिश करती है, पर चैन एना पर भी हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब चैन एना से वो गन छीन कर कैट को मारने उसकी ओर आगे बढ़ रहा था, पर उसी वक्त एना एक फ्लावर पॉट से चैन के सिर पर वार करती है, जिससे चैन के सिर पर गहरी चोट लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। यह सब देखकर एना डर जाती है। तब कैट एना को संभालती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। अब वो दोनों वहां पर सारी चीजें देखने लगती है। कैट को वहां पर कुछ गन्स मिलती है। वही एना को चैन के फोन से रेंजी की लोकेशन का पता चल जाता है। अब रेंजी की लोकेशन मिलने के बाद वो दोनों वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ रेंजी अपने गार्ड के साथ कार में मौजूद था। वो शहर में घूम रहा था। तभी रास्ते में एना आ जाती है। तब रेंजी के गार्ड कार रोक लेते हैं। अब उसी वक्त कैट अपनी स्नाइपर गन से रेंजी के गार्ड को खत्म कर देती है। रेंजी भी कार से बाहर आता है। तब कैट उसे पूछती है कि किजिमा कहां पर मिलेगा। तब रेंजी एना पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम केजिमा को धोखा दे रही हो। तब एना रेंजी से कहती है कि केजिमा ने मेरे डैड को मरवा दिया और अब वो मुझे भी मारना चाहता है। रेंजी कैट से कहता है कि केजिमा जब भी गायब होता है तो वह कहता है कि हमेशा फैमिली के साथ रहना चाहिए। यह सुनकर एना समझ जाती है कि केजिमा कहां पर मिलेगा। अब यहाँ पर कैट रेंजी पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। अब कैट और एना वहां से आगे बढ़ रहे थे। अब वहाँ कैट पर वेरिक का कॉल आता है। तब कैट वेरिक से कहती है कि मैं किजिमा को खत्म कर दूंगी। अब कैट और एना एक टैक्सी से वहाँ से निकलते हैं। अब आगे एक जगह पर वो दोनों उतरते हैं और एना कैट को लेकर आगे बढ़ने लगती है। एना कैट को एक घर के करीब लेकर आती है और कहती है कि यह घर हमारा पुराना फैमिली हाउस है और वहाँ पर हम टाइम स्पेंड किया करते थे। यहाँ कैट एना से कहती है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरे साथ रहने से तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। अब कैट एना को छोड़कर उस घर में आगे बढ़ने लगती है। एना को चक्कर भी आने लगे थे तो वो एक इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है। कैट के पास अभी सिर्फ एक आखिरी इंजेक्शन ही बचा था। अब कैट घर में एंटर होती है तो उसे वहां पर किजिमा दिखाई देता है। वो कहती है कि मैं मरने वाली हूँ और मरने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। यह सुनकर किजिमा कैट से कहता है कि मेरे लिए मेरी फैमिली ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैट किजिमा से कहती है कि तुम्हारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट थी तो तुमने अपने भाई को क्यों मरवाया। तो किजिमा कहता है कि मैंने अपने भाई को नहीं मरवाया, यह किसी और का काम था। और कैट को ऐसा लग रहा था कि किजिमा ने रेंजी के जरिए अपने भाई को मरवाया था। अब किजिमा कैट को एक फोटो दिखाता है जिसे देखकर कैट समझ जाते हैं कि रेंजी और वेरिक मिले हुए थे और किजिमा के भाई को मारने का प्लान भी उन दोनों का था। साथ ही उन्होंने ही कैट को वह खतरनाक ड्रग्स दी थी। अब उसी वक्त वेरिक उस फैमिली हाउस के बाहर आकर एना से मिलता है। वेरिक एना से कहता है कि मैं कैट का फ्रेंड हूँ। वेरिक कहता है कि कैट ने ही तुम्हारे डैड को मारा था। दूसरी तरफ किजिमा भी कैट से कहता है कि एना मेरी भतीजी है और जरूरत के वक्त मैंने भी उसका साथ नहीं दिया था। तो वो कैट से कहता है कि प्लीज मुझे मार दो, यही मेरी सजा है। अब बाहर एना और वेरिक को गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद कैट घर से बाहर आती है और उसे देखकर एना गुस्सा करती है, क्योंकि कैट ने ही उसके डैड को मारा था और सच्चाई उससे छुपाई थी। कैट अपनी गलती के लिए
लिए एना से माफी मांगती है और उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, पर तुम्हें वेरिक के साथ नहीं जाना चाहिए। अब एना कैट पर गोली चलाती है जिससे कैट घायल होकर नीचे गिरती है। वेरिक भी एना को लेकर वहां से चला जाता है। वो एना से कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। दूसरी तरफ कैट अब भी जिंदा थी। किजिमा भी उसके पास आता है। कैट ने किजिमा को नहीं मारा था। अब किजिमा कैट को वह आखिरी इंजेक्शन देता है। कैट खड़ी होकर किजिमा के साथ वहां से निकलती है। अब वेरिक भी एना को लेकर रेंजी के पास आता है। वेरिक रेंजी पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने वेरिक को पूछे बगैर कैट को मरवाने की कोशिश की थी। रेंजी भी अपनी गलती के लिए वेरिक से माफी मांगता है। दोनों तय करते हैं कि अब किजिमा मर चुका है तो अब हमारा ही राज चलेगा। दूसरी तरफ कैट और किजिमा भी रेंजी की बिल्डिंग में आ चुके थे। कैट के साथ किजिमा के गार्ड भी थे। किजिमा के गार्ड रेंजी के आदमियों पर गोलियां चलाने लगते हैं। कैट भी रेंजी के आदमियों पर गोलियां चलाकर उन्हें मारने लगती है और यह सब वेरिक भी सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। अब कैट भी किजिमा के आदमियों के साथ ऊपर आती है। वहां पर रेंजी के ढेर सारे आदमी थे और यहाँ पर दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। दोनों टीम एक दूसरे पर गोलियां चला रही थी। यहाँ पर एक आदमी कैट पर गोली चलाने वाला था, लेकिन उसी वक्त किजिमा अपनी स्वॉर्ड से वार करके उस आदमी को मार देता है। अब कैट उस आदमी की गन ले लेती है और वो सब वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वेरिक रेंजी को वहीं पर रुक कर किजिमा और कैट को मारने के लिए कहता है और वो वहां से आगे बढ़ने लगता है। अब किजिमा अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है और वो सब रेंजी के आदमियों को मार देते हैं। अब किजिमा रेंजी को स्वॉर्ड देता है। अब रेंजी और किजिमा एक रूम में आते हैं। रेंजी किजिमा से कहता है कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो तो सारा बिजनेस किसी यंग को संभालना होगा, पर उसी वक्त किजिमा स्वॉर्ड से रेंजी पर वार करता है और उसका गला चीर देता है। दूसरी तरफ रेंजी के गार्ड एक जगह पर खड़े थे। उसी वक्त वहां पर एक ग्रेनेड आता है और ग्रेनेड फटने से वो लोग घायल हो जाते हैं। कैट वहां आकर उन गार्ड का मुकाबला करती है और उस दौरान एक गोली उसके पैर पर लगती है, लेकिन फिर भी कैट बहादुरी से सभी गार्ड का सामना करती है। आखिर में सभी गार्ड मारने के बाद कैट एक रूम में एंटर होती है। वो देखती है कि वहां पर वेरिक ने एना को गन पॉइंट पर रखा था। कैट वेरिक से कहती है कि मैं तुम्हें अपना गार्डियन मानती थी, पर तुमने बस मेरा इस्तेमाल ही किया है। अब वहां पर किजिमा के आदमी भी आ जाते हैं। कैट वेरिक से कहते हैं कि तुम एना को यहाँ से जाने दो, पर वेरिक उसे मना कर देता है। तब एना और वेरिक एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, जहाँ कैट की गोली वेरिक को लगती है। अब कैट एना के पास आती है और फिर वो किजिमा के पास चली जाती है। अब कैट वेरिक के पास आती है, जहां वेरिक कैट के सही निशाने की तारीफ करता है। अब कैट वेरिक को खत्म कर देती है और वहां से वो एना के पास आती है। कैट काफी घायल हो चुकी थी और एना उसे लेकर आगे बढ़ रही थी। आगे एक जगह पर कैट नीचे बैठ जाती है। वो एना से कहती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब एना भी जानती थी कि कैट के पास ज्यादा वक्त नहीं था, तो वो भी अपसेट होकर रोने लगती है और आखिर में कैट भी मारी जाती है और बस यहीं पर कैट मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई कैट मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वहीं रोटन टोमेटो पर इसे 42% एंड ऑडियंस स्कोर 64% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।